हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड स्थित कांडेबेर गांव में संचालित एक अवैध कोयला खदान से बड़ा अपडेट सामने आया है। खावा नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण कोयला खदान की गहराइयों में समाये 3 मजदूरों के शव 13 दिनों बाद बाहर निकाले गए। यह रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन की ओर से नहीं बल्कि स्थानीय ग्रामीणों की पहल और एकजुटता का परिणाम है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद 3 से 4 दिनों तक एनडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद ग्रामीणों ने मोर्चा संभालते हुए लगातार 13 दिनों तक खुद राहत व खोजबीन का कार्य जारी रखा। लगभग 130 फीट गहराई में फंसे मजदूरों के शव को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद देर शाम बाहर निकाला। तीनों मृतक मजदूर में प्रमोद साव, उमेश कुमार और नौशाद आलम शामिल है। घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है। वहीं शवों को कब्जे में लेकर केरेडारी पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग भेजा गया। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने शुरुआती कुछ दिन रेस्क्यू किया और फिर इसे अधूरा छोड़ दिया। ऐसे में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर प्रयास कर तीनों शवों को निकालकर मानवता और हिम्मत की मिसाल पेश की है। वहीं मृतक के परिजनों ने नौकरी और मुआवजा की मांग की है। 100 फीट पानी थी सर, और लगभग 13 दिन हो चुका है सर। हम लोग पूरा ग्रामीण मिलके बहुत रात दिन वहीं पे बहुत मेहनत किए, मेहनत करने के बाद सफलता प्राप्त किए और यहाँ तक आए हैं। सरकार से मेरा आग्रह होगा कि जो सरकारी सुविधा है इन तीनों को दें और जो इनके घर में पत्नियां हैं उनका जो लाभ है वो मिले। कितना मेहनत कैसे लगा, कौन कौन सी सहायता क्या? बहुत सर, बहुत तरह का पूरा ग्रामीण मशीन हो गया, बहुत सारा कोई कुदाल से, कोई कुछ से, जैसा जिसमें जिस तरह है सारा ग्रामीण सहयोग किया है उसमें सर। एनडीआरएफ की टीम आई थी लेकिन जो लोग चली गई। तब फिर हम लोग ग्रामीणों ने अपने से मिल के, अपने प्रयास से, अथक प्रयास से मिल के आज यहाँ तक ला पाए। 3 लोग से सर। क्या नाम है? प्रमोद शाह, एक उमेश शाह और नौशाद आलम। कहाँ के रहने वाले थे? सब कंडावेर के ही थे। आपका नाम? नरेश शाह। कौन थे आपका? हम ग्रामीण हैं। देखिए, इन लोग 3 मजदूर थे। इन लोग काम करके लौट रहे थे। पानी अचानक जंगल में बरसा हुआ और खावा नदी में इन लोग को पता ही नहीं चल पाया कि बाढ़ का स्थिति है। इन लोग थोड़ा पानी में घुसा, वैसे अचानक से बाढ़ आया। उसी बाढ़ में इन लोग बह गए। कुछ खाई बना हुआ है जिसमें इन लोग खाई में चले गए, और खाई में चले गए तो प्रशासन का और हमारे सीओ साहब का, थाना प्रभारी का और त्रिवेणी सैनिक का, एनटीपीसी का अहम योगदान रहा, और हमारे ग्रामवासियों का, कंडावेर पंचायत के जितने भी ग्राम हैं, ग्राम के वासी हैं, इन लोग को अहम योगदान रहा, जो अथक प्रयास से 13वें दिन हम लोग सफलता पाए हैं। कितना मेहनत लगा, कितना अंदर था बॉडी? अभी तक हम लोग को 3 से 4 लाख रुपए का खर्च आया, जिसमें त्रिवेणी सैनिक, एनटीपीसी और थाना प्रभारी और सीओ साहब का अहम योगदान रहा, जिससे हम लोग और कुछ हम लोग अपने घर परिवार के लोग खर्च करके इस सफलता को हासिल की है। कौन कौन थे, कितनी गहराई में थी बॉडी? गहराई सर 100 फीट के अंदर होगा खाई, उसी में इन लोग चले गए थे बाढ़ से बह के। क्या चाहते हैं आप लोग? आप सरकार से ही अनुरोध करेंगे कि आपदा प्रबंधन के तहत इन तीनों मजदूरों का जो सहायता राशि है वो दिया जाए, और इनकी पत्नियों को विधवा पेंशन और आवास के लिए जो अलॉटमेंट होता है वो दिया जाए, ताकि लोग आराम से गुजर बसर कर सकें। आपका परिचय भी आपका परिचय भी है? मेरा परिचय रामचंद्र साहु, कंडावेर पंचायत। प्रमोद साहु का मैं चचेरा भाई हूँ। भैया, ये लगभग 13 दिन से हम लोग निकालने में लगे हुए थे, पानी सुखाने में। उसमें कुछ पानी सूख गया था, फिर संडे को बारिश हो गई, फिर दोबारा पानी भर गया, फिर बुधवार को बारिश हो गई, फिर पानी भर गया। तो कंपनी के द्वारा मशीन जो भी है, चैन वाली मशीन थी, पानी सुखाने की भी मशीन थी, उससे उनसे भी सहयोग मिला है। एनटीपीसी से, त्रिवेणी से, उनसे भी सहयोग मिला है। और अंदर जाते थे हम लोग, खाली जाके आते थे निराश होकर। हर बार इतना उधर मलबा चला गया था,
हर बार हम लोग जाके निराश होके आ जाते थे। उसके बाद बड़ा मशीन भी आया पानी सुखाने का ट्रैक्टर वाला, उससे हम लोग कामयाबी हासिल किए हैं अभी। कितना लोग प्रतिदिन घुसते थे रेस्क्यू के लिए आपको पूरा में? हम लोग ग्रामीण लोग कम से कम 40-50 आदमी डेली घुसते थे। कितने अंदर में बॉडी मिला, कहाँ था, कैसा हालात? 100 फीट के अंदर में बॉडी था और उसमें हम लोग बांस से डबल बांस ज्वाइंट करके उसको खींच के उसके बाद निकाले हैं। निकाल रहे थे, क्या लगा, कैसे फंसा था वहाँ पे, कुछ पता चल पाया अंदर? बांस से ही फंसा था। क्या चाहते हैं आप? वही चाहते हैं सरकार से जो भी है इनका आपदा का, और जो भी है आप इंदिरा आवास है जो भी है वो सब इन परिवारों को, तीनों परिवारों को मिल जाए। और क्या हम नाम लोग हुआ? का इसमें खर्च भी बहुत आया है, अगर खर्च का भी कुछ हो जाता तो। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नयूम, कौन थे आपके? नौशाद का भाई है।